यूएसए अमेरिका का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप खुद से घर बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के खुद से 2 या 3 घंटे के अंदर कैसे वीज़ा सबमिट कर सकते हैं यूएसए का। विजिट वीज़ा उसको कहते हैं और वो B1 B2 भी कहलाता है। वैसे उनकी काफ़ी कैटेगरीज हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे B1 और B2 की, जो कि बेसिक नॉर्मली पीपल अप्लाई करते हैं और उसके लिए एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है अप्लाई करने के लिए। उस फॉर्म को कहते हैं DS-160। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूं। आप डायरेक्ट मैसेज करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितनी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हो सकती वो प्रोवाइड कर दूं। DS-160 ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे पड़ा होता है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी, वो डिटेल मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर बताऊंगा आपको वेबसाइट। चलें आपको पहले वेबसाइट बताता हूं। अगर आपने लॉगिन करना तो आप कर सकते हैं साथ साथ ceac.state.gov/GENNIV। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके जाएगी जहां पे आपने फॉर्म फिल करना है। इसका लिंक मैं आपको अपनी जो YouTube की डिस्क्रिप्शन है वहां पे दे दूंगा। आप लिंक क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आपको उसी पेज पे लेके जाएगी। आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं, वरना ये फॉर्म ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो आपका हो गया काम। जब वहां पे जाएंगे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आएंगे कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, किस शहर से अप्लाई कर रहे हैं, किस मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं। वो अप्लाई करेंगे, वो मेंशन करेंगे और कहाँ पे आपने सबमिट करना है, कौन से शहर में आप सबमिट करेंगे, आप कौन से मुल्क में रहते हैं, उसके मुताबिक आप जब अप्लाई करना शुरू करेंगे फॉर्म शुरू हो जाएगा। इसमें 2-3 ऑप्शंस आपको मिलेंगी। नई एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आपको एक बटन मिलेगा और उसके बाद एक एप्लीकेशन वो बटन मिलेगा कि आप एप्लीकेशन आप पहले से पड़ी हुई है, आप उसको सिर्फ अपलोड कर देंगे। वो भी अगर नहीं तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, पहले से आपने एप्लीकेशन बनाई हुई है, उसमें कुछ आपने चेंजेस करनी है, तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, उसको पुल बैक कर सकते हैं, करके इन्फॉर्मेशन अपडेट करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं। ये है इसके। लेकिन आप इस वक्त हम आप बात करेंगे कि आप नई एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा। इसको अप्लाई करने के लिए आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो इसलिए जब भी आपने अप्लाई करना है, ज़हन बना के इंटरनेट चेक करके पूरा सिस्टम, लैपटॉप की बैटरी चेक करके आपने अप्लाई करना शुरू करना है। आप 2-3 सीटिंग के अंदर भी कर सकते हैं अगर इन्फॉर्मेशन कम है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसको एक ही बार में करें, तसल्ली से 2-3 घंटे के अंदर अप्लाई करके एप्लीकेशन सबमिट करके फिर उठें। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि बीच में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट की डिटेल अंडरस्टूड है, आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल ज़रूरी चाहिए, वो अपने पास रखना है। पासपोर्ट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी डिटेल आपको लाजम सबमिट करनी है। पासपोर्ट नंबर, आपका पासपोर्ट के मुताबिक जो नाम है वो, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट्स वो भी मांगे जाएंगे, उनकी डिटेल भी मांगी जाएगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी मांगी जाएगी, उनके जो नाम पासपोर्ट के मुताबिक हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको फ़ोटो आपकी चाहिए, कलर फ़ोटो प्रॉपर। उसकी डिस्क्रिप्शन उस फॉर्म में दी हुई है कि उसका साइज़ 240 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका एक ख़ास साइज़ है, उसके मुताबिक फ़ोटो होनी चाहिए, उससे बड़ी छोटी नहीं चलेगी। फेस का एक ख़ास साइज़ उन्होंने दिया होता है, उसके मुताबिक आपको सबमिट करनी होती है। तो ये चीज़ें आपको पूरी फॉर्म में मिलेंगी। मैं आपको फॉर्म नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको एक डिटेल बता रहा हूँ। आपने फॉर्म में जाकर खुद कोशिश करनी है और करना है। बहुत सिंपल है, अगर आप तसल्ली से बैठेंगे बगैर किसी परेशानी के आप फॉर्म फिल करके उठेंगे। उसके बाद आपको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होगी कि आपने क्या पहले अमेरिका में विजिट किया है कि नहीं किया। नहीं किया कोई बात नहीं, आपने बताना मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ और मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, किसी दूसरे मुल्क में आप गए हैं, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी, आप बता सकते हैं कौन कौन से मुल्कों में आपने विजिट किया हुआ है। वो सारी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। आप कौन सी मुल्क के नेशनल हैं वो डिटेल, और किस मुल्क में आप रहते हैं वो पूरी डिटेल, उसका एड्रेस आपको लाजम ऐड करना है। तो उसके बाद आपकी आ जाएगी फैमिली की इन्फॉर्मेशन। फैमिली में जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो आपने डिटेल में ऐड करनी है। अगर आप मैरिड हैं तो उसके मुताबिक स्पाउस की डिटेल, बच्चों की डिटेल आपसे
मांगी जाएगी वो आपने ऐड करनी है लास्ट में। गलत इन्फॉर्मेशन ना डालिएगा, गलती से भी, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको वर्क हिस्ट्री डालनी कि आप कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं और डेजिग्नेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। सैलरी स्टेटमेंट आपसे नहीं पूछते वो लोग, आपने काम की हिस्ट्री बतानी है, लेटेस्ट आप कहाँ काम कर रहे हैं, उससे पहले कहाँ काम किया, उससे पहले कहाँ काम किया, ये आप डिटेल में डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशन, क्या आपने क्या पढ़ा हुआ है, कम है ज़्यादा है कोई मसला नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट डालनी है। लेटेस्ट आपने क्या पढ़ा है, उससे पहले क्या पढ़ा था, डिग्री, उसकी डेट, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, स्कूल का नाम, ये ज़रूरी डालना है आपने। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। लेकिन एक और चीज़ बता दूं आपको, जैसा आपने बताया मैंने कि 2 से 3 घंटे इसको लगेंगे। हर 20 मिनट के बाद तकरीबन ये एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाती है। आपको दोबारा अपना पासपोर्ट नंबर और जो एक लॉगिन आपको दिया जाता है वो डालना पड़ेगा, तो वो आपको याद होना चाहिए, गलती से भी भूलना नहीं है। एक चीज़ और, एप्लीकेशन को आपने सेव करते रहना है। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सारे ऑनलाइन हैं, उन फॉर्म्स को स्टेप बाय स्टेप आपने फिल करते जाना है, भूलना नहीं है। अगर सेव नहीं करेंगे तो आपको फिर दोबारा जाकर उसको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने गलती से भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। एप्लीकेशन जब हो जाए तो उसको डाउनलोड लाजम कीजिएगा कि आपको पता हो आपने क्या सबमिट किया है। जो फोटो आपने डालनी है वो करेक्ट होनी चाहिए, वरना सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर सिस्टम में कोई मसला है, आपकी एप्लीकेशन वो जो फोटो है एक्सेप्ट नहीं हो पा रही, नो प्रॉब्लम, वो आपको कहेंगे, सिस्टम आपको बता देगा कि जब आपने इंटरव्यू के लिए आना है वहां पे आके आप अपनी फोटो साथ लेके आएंगे। वहां पे डॉक्यूमेंट्स में तकरीबन कुछ नहीं मांगते आपसे, सिर्फ आपने ये एप्लीकेशन के 2 फॉर्म्स होते हैं, मेन फॉर्म होता है, बाकी दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन वाला होता है, वो आपको लेके जाना होता है अपॉइंटमेंट वाले दिन, दैट्स इट। अगर फोटो उन्होंने मांगी है, अगर आपकी फोटो अपलोड नहीं हुई, प्रॉपर रेजोल्यूशन ठीक नहीं है, तो आपको लेके जानी पड़ेगी। बेहतर है कि वो आपकी एप्लीकेशन में ही अपलोड हो जाए, क्वालिटी उसकी पहले चेक करके आप बैठिएगा। वहां पे जाएंगे, आपसे पहले उनको पता होता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है। जब भी आपने अपॉइंटमेंट दी है, 10 दिन की, 15 दिन की, 2 दिन की कुछ भी हो सकती है, किसी भी एम्बेसी में हो सकती है। तो जब वहां पे जाएंगे, आपसे पहले वो आपके बारे में जान चुके होते हैं, आप क्या करते हैं, क्या आपने इन्फॉर्मेशन करेक्ट डाली है कि नहीं डाली। उसके मुताबिक आपको एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, उनकी मर्जी है। ऑफिसर आपसे बात करेगा विंडो में खड़ा होकर, तो पूछेगा आप क्यों जाना चाह रहे हैं। तो हो सकता है ना पूछे, आप उनकी बता सकते हैं कि मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ। तो उस इंटरेक्शन के दौरान भी आपको बता देंगे कि आपका वीज़ा अप्रूव है, आपको 2 दिन के बाद आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा। अगर ये आप वहीं पे बोल देंगे आपको कि सॉरी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो आपको आपके हाथ में पासपोर्ट दे देंगे। अगर रिफ्यूज़ होता है तो आपको पासपोर्ट उसी वक्त वापस दे देंगे। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपके साथ या उनके कोरियर के साथ वो आपको वहां पे भेज देंगे। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि जब आपने ट्रैवल करना है तो आपकी ना तो टिकट मांगेंगे, ना ही आपसे बुकिंग मांगेंगे, लेकिन आपसे एक चीज़ ज़रूर मांगेंगे कि आप कब ट्रैवल करना चाह रहे हैं। वो डेट्स डालनी ज़रूरी हैं, और कौन सी स्टेट में जाएंगे, कौन से शहर में जाएंगे, कौन से होटल में ठहरेंगे, वो डिटेल डालनी ज़रूरी है। वो फॉर्म आएगा, फॉर्म में आपको सबमिट करनी होती है, इसको टेंटेटिव डेट बोलते हैं, वो आपको डालनी ज़रूरी है। वो आपसे पूछ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने सिस्टम से, होटल से चेक कर सकते हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन जो डाली है, बुकिंग करवाई है कि नहीं करवाई, जो भी है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर डालनी। उसके साथ साथ अगर आपकी कोई फैमिली मेम्बर है वहाँ पे, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तीसरी चौथी बार अभी तक रिपीट कर चुका हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है आपने। आप कितना कमाते हैं या कितना नहीं कमाते, ज़्यादा कमाते हैं या कम कमाते हैं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो आपके जो रिकॉर्ड होता है उसके मुताबिक आपको वीज़ा आप देते हैं। जब मैं पहली बार गया था, पहली बार जब मैंने अप्लाई किया था, मेरे पासपोर्ट पे वो पहला वीज़ा था। तो आप इससे सबक सीख सकते हैं कि ना तो उस वक्त मेरे बैंक में कोई खास पैसा था, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी वीज़ा दे दिया था। वो देखते हैं कि बंदा कितना क्लियर है हिस्ट्री वाइज, बैंकों के साथ, क्रेडिट कार्ड के साथ, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर आप कहेंगे कि मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनको पता चल चुका था है, ये वो यूएसए वाले हैं, उनका सिक्योरिटी सिस्टम, उनका जो ये जो डाटा होता है वो काफ़ी डिटेल्ड होता है। आपका पासपोर्ट नंबर डाल के
वो ये भी चेक कर लेते हैं कि आपकी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, और आपके बैंक में कितना पैसा है, कितने अकाउंट से आपके, क्या एजुकेशन है, वो सारी तकरीबन उनको पता चल चुकी होती है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अभी फाइनल ये जो वेबसाइट है मैं लिंक में डाल देता हूँ, आप वहाँ पर जाएँ, जाके अपनी एप्लीकेशन डाल के सबमिट कर सकते हैं। आखिरी बात, जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी फिर आपने एक काम करना है, आप जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, जिस शहर में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपने गूगल पे सर्च करना है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है यूएस एम्बेसी की। आप वो टाइप कीजिएगा जिस शहर में है यूएस एम्बेसी अपॉइंटमेंट इन जो भी सिटी आप बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा नई वेबसाइट से। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किसी और को दे दिया हुआ है, डिफरेंट कंपनीज के पास है, डिफरेंट मुल्कों के अंदर। तो जब वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ से तकरीबन आपको 160 मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ चार्ज कर रही हैं, या 320 या 180 या $200 की फ़ी है, वो आपकी एम्बेसी चार्ज करती है। लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो आपको अपॉइंटमेंट दे के देते हैं या वो बुक करते हैं, क्योंकि एम्बेसी अभी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स नहीं लेती, वो दूसरी कंपनी के थ्रू लेती है। तो वो आपकी डिटेल जो भी फॉर्म पे आपने फिल की है, जो मांगी जाएगी वो दोबारा वहाँ पे फिल करनी पड़ती है अपॉइंटमेंट लेते वक्त, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। वो आप पेपर साथ लेके जाएंगे, अपना जो फॉर्म फिल किया है वो साथ लेके जाएंगे, और जिस दिन आपकी डेट सेट हुई है, जिस दिन हुई है, जिस शहर में हुई है, जिस ब्रांच में हुई है, वहाँ जाएंगे। उस टाइम के अंदर आधा घंटा पहले पहुँचिए, वहाँ जाके सबमिट करें। तो ट्राई कर लें, अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अच्छी नीयत के साथ करें और आपको ज़रूर मिलेगा। जाएं, सफ़र करें, वापस आएं, घूमें फिरें, दुनिया देखें, फिर आपको दूसरे मुल्कों के भी वीज़े मिलेंगे। यूएस वीज़ा अप्लाई करने का यही एक सही तरीका है। आप खुद करें तो आप पैसे भी बचा सकते हैं, अगर कोई दूसरा आपको करके देगा तो वो आपसे तकरीबन $300, $400, $500 भी चार्ज कर सकता है। तो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी जो तरीका है, अगर कोई इंसान आपको कहता है या कोई एजेंट आपको कहता है कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको अमेरिका का वीज़ा लगवा देता हूँ या वहाँ पे ले जाऊँगा, तो वो गलत है, वो इलीगल है, वो ट्रैप है, वो स्कैम है, वो फ्रॉड है। मर्जी आपकी है, आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा सा लर्न करें, थोड़ा सा सीखें और ख़ुद से ये सारी चीज़ें करने की आदत डालें, ताकि आप अपने पैसे भी बचा सकें और अपनी इज्जत भी बचा सकें, और एटलीस्ट आप दूसरे लोगों को प्रमोट ना करें जो इस तरह के गलत काम करते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।